सभी मित्रों को होली का बहुत बहुत शुभ अभिनंदन। ये होली के रंग से मुझे याद आ रहा है बचपन की एक रंग के ऊपर पढ़ी हुई कहानी। बहुत सुंदर कहानी है। तो देखते हैं पहले कहानी को। कहानी का नाम नीलवर्ण श्रृगाल। सियार, श्रृगाल का मतलब सियार, जैकल, द ब्लू जैकल। तो कहानी ऐसा है, एक सियार घूमते घूमते गांव की तरफ पहुंच जाता है। कोई कोमड़ी या कुछ मिल जाएगा खाने को, और धोबी का घर में पहुंच जाता है। जल्दबाजी में भागते भागते जब कुछ आवाज़ आता है घर के अंदर से, तो भागते भागते धोबी ने एक बड़ा सा टब में नील कलर बनाया था। जो कपड़े में सफ़ेद कपड़े में को नील कलर में डाल के नील की पानी में थोड़ा ब्लू, लाइट ब्लू बनाया जाता है कि वो अच्छा ग्लो करे। तो वो टब में गिर गया सियार, और उठ के भाग के जंगल चला गया। सुबह उठा तो पास में बैठा एक खरगोश, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 थरता हुआ, एक ऐसे नमस्ते हाथ जोड़ के पूछता है कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो। तो ये आश्चर्य हो जाता है, ऐसे क्यों पूछ रहा है मुझे। दौड़ के जाके पानी में अपना चेहरा देखता है कि वो बिल्कुल नील वर्ण हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है। सियार का रंग ब्राउन होता है, तो ब्लू हो गया है। तो बोलता है कि अच्छा, तो इसीलिए मुझे इतना इज्जत दे रहा था खरगोश। तो आगे जाता है तो गिलहरी आता है, मोर आते हैं दो तीन। देखते हैं कि कौन हो आप महानुभव, कहाँ से आए हो, हमारे जंगल में पधारे हो, हम तो पहले देखे नहीं थे। तो सियार को बड़ा अहंकार होता है कि मुझे तो इतना मोल दे रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं स्वर्ग से ईश्वर ने मुझे भेजा है जंगल का राजा बनने के लिए। तो जंगल में किसी ने पहले नील कलर का सियार नहीं देखा था, तो कोई समझ नहीं पाया कि ये कौन सा जीव है। तो इनको लगा कोई देवदूत है, कोई आया है सच में। तो शेर भी आके सर झुका देता है कि हाँ, आप राजा बन जाओ। राजा बन जाता है वो, मन मर्जी का बाकी छोटे एनिमल को खाता है, आराम करता है। ऐसा पूरा उसका सुख का दिन। फिर बारिश का सीजन आता है, 2-3 महीना बीत जाता है इसको। ये जो है ठंड की समय की बात है। फिर बारिश का सीजन आता है। बारिश होते ही पहले बारिश में रंग धोने लगता है सियार का। और सभी बारिश होते ही सभी देख रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है नील रंग। फिर देखते हैं कि ये तो सियार है, ये तो नील रंग ओढ़ के आया था। तो सभी भाग भाग के उसको जंगल से निकाल के भगा देते हैं हमेशा के लिए। तो ये कहानी क्या दर्शाता है, जो बाहर से उड़ा हुआ रंग वो निकल जाता है पहला बारिश होते ही। और रंग ओढ़ के स्पेशल बनने का जो इच्छा कि भीड़ से अलग है, हम स्पेशल है, हमारी समझ ऐसा है। जैसे बहुत लोग बहुत गलत रास्ता चुनते हैं। जैसे इंसान जो लोग इंसान क्रिमिनल भी बनता है, या कुछ अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लाइन में आप देख लो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहता है खुद को एक स्पेशल दिखाने का। कि कोई आप में कुछ, जैसे हिटलर अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो कुछ अलग नेगेटिव सैडिस्ट थे, कुछ नेगेटिव वे में अपने आप को समाज में स्थापित करने का कोशिश किया, नीलवर्ण श्रृगाल की तरह कि हम स्पेशल है, अलग है, तो सुपेरियर है। तो अलग होने के लिए जो नॉर्मल है उससे भी अपोज में जाओ। जैसे बहुत लोग, आप अंधविश्वास गलत है, अंधविश्वास को तोड़ना चाहिए। राजा राम मोहन राय ऐसे बहुत बहुत समाज संस्कारक नहीं होते तो हमारा जीवन भी इतना सुंदर नहीं होता। हम अभी इतना स्वाधीन नहीं हो पाते कि बहुत चीज़ों को हम देख पाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अभी तक इवोल्यूशन की धारा में जो जाने हैं, जो सीखे हैं, जो चीज़ गहराई में सच है, उसको भी अपोज करो क्योंकि हमको स्पेशल दर्शाना है। तोड़ मरोड़ के लोग समीक्षा करते हैं, जो चीज़ सीधा दिख रहा है ऐसा है उसको, कि क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे हैं, वी आर स्पेशल, नीलवर्ण श्रृगाल। तो एक बारिश होते ही आपका सारा रंग धुल जाएगा। ये जो खरीद के रंग ला रहे हो ना, कि ऐसे ये चीज़ गलत दिखाने के लिए आप और कुछ गलत का सहारा लेते हो। जो मौलिकता, जो जल दर्शन जैसे बोलता है,
वो कोई भी बात को गहराई से, जैसा अर्थ, जैसा भाव, जैसा गहराई से कहा गया है, जैसे कबीर साहब कुछ बोले हैं, जैसा अर्थ, जैसा भाव, जैसे गहराई से, मैं उसी भाव गहराई से समझूंगी ना। हाँ, हो सकता है उस चीज़ को मैं बहुत समय कर ना पाऊँ, जैसे वाणी ऐसे बोलिए, हाँ, जो है वो कबीर दोहा कि वाणी मीठा वचन बोलना चाहिए। हो सकता है मैं बोलने में पूर्ण समर्थ ना हूँ कि सत्य को कैसे थोड़ा अप्रिय ना लगे उस तरह से बोला जा सके, या सत्य वहीं पे बोलो जहाँ पे उसका कुछ परिणाम आए। नहीं तो कोई सामने वाला को समझ नहीं खिला है तो वो सच्चाई का वहाँ पे वर्णन करना ही एक झूठा पैमाना हो जाएगा कि आपने क्या समझ के वो गहरी बात को वहाँ रखा था, क्या वहाँ देखने वाला कोई था। और ऐसा भी बहुत लोग संभावना की कगार पे होते हैं, तो बीज वपन के लिए भी बहुत लोग, जैसे कृष्णमूर्ति एंड तक बोले हैं तो उनको पूछा गया कि लोग समझ रहे हैं क्या, तो शायद कोई समझ जाए। ओशो ने भी ऐसा बोला है। तो कौन कौन सा अर्थ में क्या, जैसे टीका करना कोई भी चीज़ का टीका कर लेता, गीता का इतना टीकाकार है, सभी अपना अपना अभिव्यक्ति देते हैं। तो लेकिन चीज़ें जो गहराई से जिस तरह से दिख रहा है, कम से कम आपका समझ गहराई से जाएगा तो उसी आसपास में जाएगा। आप वो ऊर्जा को पकड़ लोगे कि किस ऊर्जा पे क्या बोला था, गया था, किसने क्या बोला था। मैं सपोज़ एक आयाम से कोई बात बोलूँ तो मुझे पूछा जा सकता है कि आप और एक आयाम से क्या बोलोगे, लेकिन कोई ऐसा कंक्लूड कर ले कि मुझे दूसरा आयाम पता नहीं है, तो ये गड़बड़ समझ हो जाता है। तो हमको वो चीज़ को जांच करना पड़ेगा, और हमेशा हर चीज़ को बहुत तरह से नहीं किया जा सकता। जैसे मैं स्वास्थ्य का कभी शारीरिक बात बोल रही हूँ तो वहाँ तब फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग में मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल को तो थोड़ा कम दर्शन कर रही हूँ। तब जब मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रही हूँ तो ये तीनों को थोड़ा साइड में बैक रख रही हूँ, उसको इंजन ले रही हूँ। तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं इसको कम उसको ज़्यादा कर रही हूँ। तो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, ये नील वर्ण श्रृगाल है। अभी ये ऐसे लोगों का दौड़ बहुत है कि खुद को अलग, हम स्पेशल है, हम गहराई में, ये दिखाने के लिए आप कुछ भी चीज़ को तोड़ मत मरोड़ के आप साबित करो और अपना एक इमेज बनाने का कोशिश करो। ऐसा इमेज नीलवर्ण श्रृगाल का इमेज होता है। तो जो चीज़ जैसा है आज इट इज़, क्लैरिटी इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन। मतलब क्लैरिटी में रहना आसान नहीं है। मनुष्य का जो ब्रेन है वो इस छोर में जाता है, नहीं तो उस छोर में जाता है। कोई चीज़ को अंधा मान लेता है, नहीं तो पूरा विरोध में खड़ा हो जाता है कि अरे सभी का सभी तो गलत है। तो वो जो जो चीज़, समीक्षा का मतलब जो है सम्यक रूप में चीज़ों को देखना, आज इट इज़। ऐसा नहीं है कि हम भी सिर्फ इस चीज़ को तोड़ मरोड़ के अलग प्रकार, वो शायद कुछ अलग तरह से कहा गया था, या कुछ चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ सच में वैसा गड़बड़ी में हुआ था, आपने जैसा देखा। नहीं तो ऐसा रखा जा सकता है कि और कुछ आयाम है। नहीं तो उसको पूरा स्पेशल बनने के चक्कर में बहुत चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये बहुत बड़ा नासमझी है। और ये नीलबर्न श्रृगाल की कहानी जैसा है, ये एक बारिश में ये इनकी सारी रंग धो जाता है। तो इसीलिए मौलिक दर्शन, जल प्रभा दर्शन मौलिक दर्शन है। ये अध्ययन की धारा है, चीज़ों को देखना, ग्रहण करना। हर जगह से ये जलधारा लेता है। शुद्ध जल, अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल हर जगह से लिया जा सकता है। और कोई भी चीज़ में, जैसे शायद सोक्रेटिस का मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो उस दिन शिष्यों को सिखा रहे थे कि हर इंसान में, बुरा इंसान आप जिसको बोलते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है। तो कोई भी इसमें, तो वहाँ पे एक कुत्ता सो रहा था जिसका पूरा एकदम शरीर में कीड़ा लग गया था, बहुत शरीर खराब हो गया था ऐसे। तो उसका कोई उसको देख के एक शिष्य पूछता है कि इसमें अभी तो इसका कोई, इसके शरीर में कुछ अच्छा है क्या, बताओ। तो फिर सोक्रेटिस बोलते हैं कि आपने क्या पूछने से पहले देखा नहीं, इसका दांत देखो कितने चमकीले हैं। तो इस तरह से ये तो शारीरिक रूप में, हर चीज़ में। तो चीज़ों को अध्ययन की धारा से देखने से हम इसमें समाधान बहुत गहराई से कर पाएंगे। जो सुधारने लायक उसको सुधार देना है, जो जलाने लायक, जो बिल्कुल कचरा है तो उसको जला सकते हैं। जैसे अग्निकर्म, जल कर्म, दो तरह से शुद्धिकरण होता है। कोई चीज़ को अग्नि में जलाया जाता है, उसको आप धो के क्लीन नहीं कर सकते। कैंसर हो गया है तो वहाँ काटना पड़ेगा, काट के निकालना पड़ेगा। और जहाँ समन चिकित्सा, आयुर्वेद में भी दो चिकित्सा होता है, शोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा। समन चिकित्सा जहाँ पे चीज़ों को पलेबुल करके रखा जा सकता है, और जहाँ पे अभी तक की इवोल्यूशन की धारा में जो चीज़ बस थोड़ा रीमॉडल कर लो,
तो फिर हो सकता है। तो कुछ गलत परंपरा को हम जला सकते हैं, कुछ परंपरा को सत्य का आधार से उसका रीमॉडल स्थान काल पात्र के हिसाब से कर सकते हैं। आज इट इज़ देख के हमारा उद्देश्य अगर गहराई से है कि शुद्धिकरण हो, जीवन का प्रभाव बने, तो हमारा हम कितना सही है गलत है ये ज़्यादा नहीं रहेगा। ज़्यादा रहेगा कि हम सही गलत को समाज कैसे आगे जाए उसके हिसाब से कैसे स्थापित कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा रहेगा। नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग लूप में, ये अप्लाइंग जब तक नहीं हुआ ना 90% व्यर्थ ही है। 90% सिर्फ टाइम पास है कि विचार, चिंतन, मनन, जैसे कुछ लोग, ये अपने आप में एक सुख है। बहुत लोगों को चिंतन मनन करना अच्छा लगता है बहुत तरह से। जैसे एक दार्शनिक जा रहे थे, उनकी गुरु उनको भेजे कि जाओ घी लेके आओ मार्केट से, खिचड़ी बनेगा। वो घी आके खाली पात्र पहुँचे, घी कहाँ गया? ना पात्र में घी लाया था। मुझे संदेह हुआ रास्ते में कि घी के ऊपर ऐसे उल्टा करो तो सच में ग्रेविटी कैसा काम करता है। ये तो पढ़ा है, मेरा को प्रमाण करने का मन किया तो मैंने उल्टा कर लिया तो गिर गया। तो ये तब दिमाग तो चीज़ है, जो चीज़ महर्षि चरक ने किया है, बहुत खोज करके बहुत सारे औषधीय पौधे का गुण बताया है। मैं औषधीय पौधा औषधि को सीधा अप्लाई करूँगी तो पेशेंट को फ़ायदा होगा ना। और वो करते करते मैं कुछ नया औषधि भी निकाल लूँ तो वो अलग बात है, वो और अच्छा है। लेकिन मैं जो आधार को छोड़ के और कुछ कैसे हो सकता है? मैं फिर जाऊँगी हिमालय में, खोज करूँगी, फिर जाके 10 साल लग के प्रूव करूँगी कि अरे हाँ, तुलसी में तो ये है, जो है दूसरा चीज़ में, अड़ूसा में तो ये है, इसमें तो ये है, लवंग में तो ये है। ये कोई बात है? इसमें तो किया जा चुका है। सीधा अप्लाई करो, अप्लाई करने में लेवेस भी रिजल्ट दिखेगा और रिजल्ट बार-बार अप्लाई होके आ चुका है। तो वहाँ से चालू होगा। जल प्रवाह दर्शन जो है कंटिन्यूअस फ्लो है। अभी तक जो फ्लो है उसी फ्लो को आगे लेने की बात है। जहाँ कचरा ज़्यादा है कचरा जला दो, जहाँ पे शुद्ध जल है उसको थोड़ा फिल्टर लगा के या थोड़ा प्यूरीफाई करके आगे ले लो। प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया का नाम ही जल प्रवाह दर्शन है, जो है अग्नि में तपाया हुआ जल का प्रवाह है। तो ऐसे तो नीलवर्ण श्रृगाल बनने का कोशिश करोगे ना तो पहली बारिश के लिए भी तैयार रहना। और सारे सियार जब हुक्के हो करेंगे ना रात को तो आपका भी आवाज़ निकलेगा कि आप वही हो जहाँ हो। जैसे सारा रंग धुल जाता है जब इंसान ग्राउंड लेवल पे आता है। बहुत लोग बहुत कथा कहानी बहुत सुनाते हैं लेकिन जीवन में अप्लाई करते टाइम फेल्योर हो जाते हैं। इसी तरह की बात है। तो हम धरती के उपज है, हम धरती में है। धरती में अभी तक जितने फूल खिले हैं वो फूल अभी जो खिल रहे हैं वो फूल में क्या गहराई है उसकी खुशबू को लेके, उसकी अंदर की रस को लेके हम एक बहुत बेहतर मध हनी जीवन का बना सकते हैं, जो कि सबके लिए पानासिया होगा, हर बीमारी का इलाज करेगा। जीवन के गहरा दर्शन हर प्रकार की भ्रम के लिए एप्लीकेबल होता है। बस इतना सा। नमस्ते।